हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन एचपी एग्ज़ाम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कौन सा लेंस इसको यूज़ किया जाता है इसको दूर करने के लिए, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और साथ में आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनकी सहायता से आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है दोस्तों, कि जैसे जो मानव आँख होती है, मान लीजिए ये हमारे मानव की एक आँख है, ये इसका आगे लेंस सा बना है। ये जो लेंस है यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की किरण जो सनलाइट होती है वो जब टकराती है तो लेंस इसको फोकस करता है एक बिंदु के ऊपर, और उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ इस बिंदु के ऊपर मिली और ये बिंदु ये होता है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु। तो येलो स्पॉट या पीत बिंदु पर प्रकाश की किरणें जो है लेंस से गुजरने के बाद मिलनी चाहिए। और ये है कहाँ पर, ये इस जो पार्ट है ये, इसको हम कहते हैं रेटिना। ये जो पीत बिंदु है ये पॉइंट जो है इसको हम रेटिना बोलते हैं। तो ये रेटिना के ऊपर है, रेटिना के ऊपर प्रकाश की किरणें मिलती हैं। और रेटिना के ऊपर कहाँ मिलनी चाहिए, पीत बिंदु के ऊपर मिलनी चाहिए, येलो स्पॉट के ऊपर मिलनी चाहिए। तब जो है विज़न या चीज़ जो आपको सबसे बेस्ट दिखाई देगी। आगे पीछे मिलेंगी आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, ढंग से प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, कंडीशंस वेरी करेंगी। तो अगर होता क्या है, जैसे हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे ये मानव आंख है तो प्रकाश की जो किरण जो हमने बात की अभी, वो मिलनी कहाँ चाहिए, वो मिलनी चाहिए इस बिंदु के ऊपर। वो क्या होता है, थोड़ी सी पीछे मिल जाती हैं, वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर वो प्रतिबिंब बन गया, इस पॉइंट के ऊपर प्रतिबिंब बन गया, इस इस पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो मतलब वो चीज़ नहीं दिखाई देगी इंसान को, क्योंकि प्रकाश की किरण इस बिंदु के ऊपर मिलनी चाहिए, येलो स्पॉट के ऊपर मिलनी चाहिए, तभी वो किरण आपको दिखाई देगी, वो प्रतिबिंब आपको, वस्तु आपको दिखाई देगी इस पीत बिंदु के ऊपर अगर वो मिलेगी। तो जो जैसे हम याद रखते थे, मैंने याद रखा, वो ऐसे ही मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो इसमें एक कन्फ्यूजिंग रहता है कि निकट दृष्टि दोष में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष मतलब कि नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो निकट का मतलब क्या हो कि नज़दीक दृष्टि दोष है तो नज़दीक नहीं दिखाई देता, लेकिन होता इसका उल्टा है। तो आपने एक चीज़ पहले याद रखनी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष उल्टे हैं। अगर बात निकट दृष्टि दोष होगी तो वस्तु आपको नज़दीक की स्पष्ट दिखाई देगी, आपको नज़दीक की वस्तु जो होंगी वो आपको बहुत आसानी से दिखाई देंगी, नज़दीक की वस्तुएं। लेकिन दूर की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये एक आपने याद रखना इस तरीके से कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या हैं, उल्टे हैं। इनमें चीज़ें उल्टी हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु आपको दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। एक बात ये। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर से आगे बनता है कि पीछे बनता है, तो मैंने जैसे याद रखा मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिबिंब जो होता है वो आपने याद रखना कि प्रतिबिंब नज़दीक बन जाता है। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट का अर्थ क्या होता है, नज़दीक। तो निकट का अर्थ है नज़दीक। तो आपने याद रखना कि प्रतिबिंब जो है नज़दीक बन जाता है, कहाँ, इस लेंस के। तो लेंस के नज़दीक जब मतलब बन गया, यानी कि नज़दीक ही बन गया, जहाँ प्रकाश की किरणें यहाँ रिफ्लेक्ट करी तो नज़दीक प्रकाश प्रतिबिंब बन गया, तो इसको आप बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बन जाता है नज़दीक। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब अगर नज़दीक बन गया, यहाँ बन गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, हमें दोबारा उसको क्या पहुँचाना पड़ेगा, इस येलो स्पॉट के ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके वस्तु दिखाई देगी। तो वह यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा लेंस चाहिए, आपको कोई लेंस लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। आपको कैसा लेंस चाहिए, आपको ऐसा लेंस चाहिए जो इन किरणों को फैलाए, क्योंकि पहले ही कम है तो इनको फैलाए और क्या करे, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा दे।
फैलाने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है? फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है कनकेव लेंस का। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ है, अगर यहाँ मिल रही है तो लेंस जो होगी कौन सा लगना, अब इसमें लगेगा यहाँ पर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, और जब इसके बीच में से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो इस पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी प्रकाश की किरणें। और इस तरीके से आप जो व्यक्ति जो है जिसको दूर की वस्तुएं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो जब आप इस लेंस को, इस कनकेव लेंस को, इस अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो वस्तुएं भी क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ही दोस्तों ये बात होगी निकट दृष्टि दोष की। अब बात करें दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष मैंने पहले आपसे बात कर दी। दूर दृष्टि दोष को हम एक और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु। अब आपने वही ध्यान रखना कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा है, दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु आपको क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी या बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष उल्टे हैं एक दूसरे के। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। एक दूसरे के अपोजिट हैं, नाम कुछ और है और याद रखना है आपने, उनका उल्टा है। तो इसको अब हम एक फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करें। ये आपकी आंख होगी। अब दूर दृष्टि दोष में, अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है आगे चला जाता है। प्रकाश की किरणें या उस पॉइंट के ऊपर नहीं मिलेंगी जहाँ मिलनी चाहिए थी। प्रकाश की किरणें अगर यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ नहीं मिलेंगी, तो मिलेंगी दूर जाके। तो ये आगे मिली जाके दूर मिली, तो ये दूर दृष्टि दोष हो गया। जब प्रकाश की किरणें रेटिना से आगे जाएं, दूर चली जाएं आगे को, या फिर इस लेंस से दूर चली जाएं, आपने याद रखना है कि लेंस से जब प्रकाश की किरण दूर चली जाएंगी तो दूर दृष्टि दोष कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। अब इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे, प्रकाश की किरणें कहाँ आनी चाहिए, प्रकाश की किरणें आपकी आनी चाहिए यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर। तो प्रकाश की किरणें इस पॉइंट के ऊपर कैसे आएंगी, इस पॉइंट के ऊपर लाने के लिए इन प्रकाश की किरणों को जो यहाँ पर हैं, इनको आपने यहाँ पर पहुँचाना है अगर, तो कैसे पहुँचाएंगे, आपको कोई ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा आँख में, यहाँ पर चश्मा, जो इन प्रकाश की किरणों को क्या करे, सिकोड़ दे, कन्वर्ज कर दे। और ऐसा लेंस होता है उत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस आपने, उत्तल लेंस इसको यहाँ लगाएंगे तो प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी और वो उसको इकट्ठा करेगा। जो दूर जानी होंगी वो अब क्या होंगी, यहीं पर मिल जाएंगी, और आपको वो वस्तु यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को दूर आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में की हेल्प से आसानी से, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें होता क्या है, दूर दृष्टि उसमें क्या होता है, इसको कौन से लेंस से यूज़ किया, रिमूव किया जाता है, और इसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करें, देखें, इसको रोक रोक कर देखें, नोट्स बनाएं साथ में। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। So keep learning till next video. Thank you. Goodbye.